बलिया जनपद के रसरा क्षेत्र के खनवर गांव स्थित आवास पर क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह के पहुंचने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विधायक के समर्थक, शुभचिंतक और आम जनता लगातार उनके आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल पूछ रही है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रही है। विधायक उमाशंकर सिंह ने जनता के इस अपार स्नेह और लगाव को देखते हुए एक दिन और अपने आवास पर रुककर लोगों से मिलने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनसे आत्मीय बातचीत की। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि अब उनकी सेहत पहले से बेहतर है और दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के इस स्नेह को देखकर उन्हें बहुत ऊर्जा मिलती है। वहीं बातचीत के दौरान विधायक के सुपुत्र प्रिंस युकेश सिंह ने बताया कि उनके पिताजी अब पूरी तरह ठीक हैं और उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आगामी होली पर्व की शुभकामनाएं भी दी और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर क्षेत्र के अनेक समाज सेवी, गणमान्य नागरिक और समर्थक मौजूद रहे। रसरा क्षेत्र से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदल सिंह, राजेश उपाध्याय, विशाल यादव, महेंद्र राम सहित बड़ी संख्या में लोगों ने विधायक से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। विधायक से मिलने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा और पूरे दिन उनके आवास पर क्षेत्रीय जनता की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर पुनः क्षेत्र की सेवा में सक्रिय होने की कामना की। वहीं पिछले दिनों विधायक उमाशंकर सिंह के आवास और कार्यालयों पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी भी देखी गई। समर्थकों का कहना था कि वे अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर क्षेत्र की सेवा में सक्रिय होने की कामना कर रहे हैं। नेशनल 79 महिला उपचार उमाकांत विश्वकर्मा। आज हम उपस्थित है बलिया जनपद के खनवर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खनवर विधायक उमाशंकर सिंह का आवास है। आज हम आवास पे उपस्थित हो चुके हैं और विधायक जी कल से लगातार जनता दर्शन के लिए बैठे हैं और जनता आ रही है, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और बहुत सी जनता उनके सेहत को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर परेशान हैं कि विधायक जी कैसे हैं और कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन हमने विधायक जी के सुपुत्र युकेश सिंह जी से बात की। उन्होंने बताया कि पिताजी की तबीयत बिल्कुल सही है और दिन ब दिन सुधार होता जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं कि कितनी भीड़ है विधायक जी से मिलने के लिए। लोग आतुर हैं, उनके तबीयत का हाल जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की उनकी तबीयत है और तमाम क्षेत्र के लोग इनका दर्शन करने, इनकी तबीयत का हाल जानने यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी क्रम में हम बात करेंगे उनके बेटे से और जानेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है। हालांकि विधायक जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तबीयत को लेकर कह रहे हैं कि सेहत सही नहीं है, इस समय बोलना कुछ उचित नहीं होगा। इसी क्रम में हमारे साथ एक देश के सेवक और फौजी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप विधायक जी के आवास पे आए हैं, विधायक जी से मिले हैं, क्या कुछ लगा विधायक जी? मैं कैप्टन दिवाकर पांडे विधायक जी से एक्चुअली मैं मिलने आया था और मुख्यतः इनके पिताजी जो वयोवृद्ध 106 वर्ष के हैं और काफी वयोवृद्ध हैं और चूंकि वो एक सर्विसमैन खुद ही हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूं, तो उनसे भी मिलने की हमारी इच्छा पूरी हुई और विधायक जी का भी कुशल क्षेम हमने जाना है। विधायक जी लगभग स्वस्थ हैं, पूरे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं लेकिन लगभग स्वस्थ हैं और हमसे उनकी बात भी हुई है। देखा जा रहा है कि 2-3 दिन तक एक कार्रवाई हुई इनकम टैक्स विभाग की तरफ से और लगातार क्षेत्र में, क्या पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा बनी रही। जी जी, इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि देखिए, विधायक जी वैसे भी हमेशा सहयोगी रहे हैं जनता के और ये सभी को पता है कि विधायक जी इस क्षेत्र के, बलिया जिला के इस अपने क्षेत्र में रसना जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं और रोज यानी कि डेली इनके यहाँ जनता दरबार लगता है और उसमें सब लोग अपनी समस्या को लेकर के आते हैं और सतही तौर पर उसका निराकरण भी किया जाता है। और विकास के मामले में तो कहना ही क्या, विकास के मामले में तो आप लोग जहां से भी चल करके आए होंगे
तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों को लगा होगा कि हाँ ये कोई विकसित इलाका है। अच्छी रोडें, अच्छी नालियां, हरा भरा पर्यावरण, साफ सफाई, हर चीज जो है कि आले दर्जे का है। और हाँ, रही बात रेड की, जो रेड पड़ी हुई है, ये देखिए आपसी ईर्ष्या, जलन और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही ये परिणाम है। हम यही कहेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। कहीं ना कहीं जनता इनकी सेहत को लेकर, इनकी तबीयत को लेकर और इस पूरे कार्रवाई को लेकर परेशान है कि आखिर विधायक जी कैसे हैं और क्या तबीयत है उनकी। तो क्या जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? जनता को नहीं संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उमाशंकर सिंह जी हैं, वो लगभग स्वस्थ हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं, दवा इलाज इनका चल रहा है। और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इनको भी कि जो समय निकाल करके, जो व्यक्ति उपचाराधीन है, उसके बाद भी जनता की खोज खबर के लिए, कुशल क्षेम के लिए अपने निजी लगभग जो है कि विधायक जी स्वस्थ हैं। मैंने उनसे मिल करके उनका हाल क्षेम, विधायक जी को लेकर जनता पूरी परेशान है और जानना चाहती है कि उनकी तबीयत कैसे है। आप उनके बेटे हैं, किस प्रकार की उनकी तबीयत है? पिताजी की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है और हर दिन उनकी सेहत बेहतर होती जा रही है। और हम लोग भगवान से और आप लोग की दुआओं, आपका प्यार है, ऊपर लेकर आशीर्वाद है कि वो एकदम हर दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं पहले से। देखा जा रहा है कि लाखों लोग मिलने आ रहे हैं, उनका हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उनके बेटे क्या होली पे मिलन समारोह हुआ है, क्या संदेश देंगे जनता? कोई समारोह नहीं हुआ है, बस ये सबका प्यार है और सब एक बार देखना चाहते हैं, सब स्वास्थ्य जानना चाहते हैं और ये सबका भाव होता है। तो अब भाव से अब आगे बढ़ के आ रहे हैं उसे बस मिलने, देखने के लिए। और एक बार हमारे लिए भी एक ये अच्छा मौका है कि हम लोगों का आशीर्वाद मिल पा रहा है कि पापा के आके यहाँ पापा से लोग आशीर्वाद ले पा रहे हैं या पापा उनसे आशीर्वाद ले पा रहे हैं अपने बड़ों से। होली कल थी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और पूरे परिवार की तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आज होली के मौके पर आज अपने आवास पे आए हैं, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? 3 दिन से लगातार जो है, एक्चुअली हुआ क्या कि जब मेरा स्वास्थ्य फिर दोबारा खराब हुआ थोड़ा ज़्यादा और उसी में तमाम तरह की दिक्कतें आई, तो फिर लोगों को चिंता बढ़ गई, तो लोग यहाँ से लखनऊ जाने लगे देखने के लिए को। तो फिर देख के फिर तुरंत लोग गाड़ी से चल देते थे। मुझे डर लगता था, मैं भाग के फिर गांव आ गया और 4 दिन से गांव पे हूँ। सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक अब लोग एक बार देख ले रहे हैं तो उनको तसल्ली मिल जा रही है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा अगर ठीक है तो लोगों को संतोष हो जा रहा है। बस तो इसके लिए मैं लगातार काम करता हूँ। जिस तरीके से विधायक जी, एक IT की रेट भी पड़ी, देखिए उस रेट को कैसे देखते हैं आप? हम कुछ नहीं देखते हैं, जो जिसका इन्वेस्टिगेशन कंपनी के जो काम कर रही है करे। क्या राजनीतिक द्वेष माना जाए इसको कि राजनीतिक द्वेष? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग अपना आकलन करिए क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। हम तो देख रहे हैं कि हम तो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान। क्या आपके रिश्तेदार का भी बाकी जो है रिश्तेदार बाकी अगर हुआ तो हमने जितना हो सकता है पूरा कोऑपरेट करके, कोई हमारी तरफ से नहीं, वो अपना काम है, जल्दी काम कर रही है, करें। रिश्तेदार जी का भी एक बयान आया था कि राजनीतिक द्वेष के चलते आपके रिश्तेदार का भी बयान आया मंत्री जी का कि सब लोग पढ़ ही रहे हैं जी। भाई बयान क्या, पूरी जनता देखिए कितने घरों में, आप पता करिए, हमारे तमाम मीडिया के लोग, हम तो वीडियो में देखे उस दिन कितने घरों में, गरीब के घरों में खाना नहीं बना जी। सही सच्चाई। तो ये क्या है, और यही लोगों की दुआएं और आशीर्वाद और ऊपर वाली कृपा से आज हम स्वस्थ हैं। सर, एक गरीबों की मसीहा के लिए ऐसे भी उठाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हम कहेंगे? हम क्या कहेंगे? ठीक, हमारा काम है सेवा करना। हम सेवा देखिए, स्वस्थ होने के बाद लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी आप सुबह से देख रहे हैं, कल से देख रहे होंगे, परसों देख रहे होंगे, हम लगातार लोग और ले आइए। बैठिए ये कुछ मिठाई पानी की बोतल बाबू जल्दी लेके आओ।
मैं देखिए अपना काम किसी की मदद करने के लिए प्रयास किया जाता है, ईमानदारी प्रयास में ईमानदारी रहेगी, बाकी तो सब आप दीजिएगा पानी पीला वो आपके सामने मंदिर में एक लड़का जाएगा देखेगा तो क्या हम कर सकते हैं कराएंगे। आप लोग मुझे में बिठा कर वो आया अरे बचत तो गया कहे के बात हुआ